नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक समाज सेवी खड़े हुए हैं, नाम है सुमनशील। सुमनशील जी, आपका स्वागत है साथी संदेश लाइव में। आपका भी इस चैनल में आपने जो मुझे बुलाया है इसके लिए मैं जी आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज खड़े हैं, हम यहाँ आप देख रहे हैं, आपको हमने इसलिए बुलाया कि पीछे मदर्स मार्केट है। लगभग 2 करोड़ की राशि खर्च करके नगर निगम ने इस मदर्स मार्केट को तैयार किया था, जबकि यहाँ पहले गैरेज वाले थे शायद, और गैरेज वालों को खाली करवा करके उन्हें भगा करके और इस मार्केट का निर्माण किया गया था। थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहेंगे, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और आपने इसके लिए बहुत सारी जानकारियां भी इकट्ठा की हैं। क्या उद्देश्य था इस मार्केट के बनने का? देखिए, ये उद्देश्य कुछ नहीं है, ये भिलाई नगर निगम का एक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए के लागत से मदर्स मार्केट बनाया गया है, जबकि उसके कुछ महीने पहले ही जीर्णोद्धार के नाम पर, क्योंकि ये वास्तविकता में ये प्रगति कॉम्प्लेक्स है और सन 1990-92 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब मध्य प्रदेश हुआ करता था, उच्च दामी या नीलामी दुकानों का किया गया था। परंतु सुविधा के चलते जो सुविधा जनता को मतलब व्यापारियों को मिलना चाहिए, जैसे कि पानी की नाली की निकासी, ये उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी का रहना, क्योंकि दुकानदारों का आए दिन चोरी होना, और जब बरसात आता था तो लोगों के दुकानों में पानी का प्रवेश करना, जिसके चलते जब जो वर्तमान के व्यापारी थे उस समय के, उन लोग अपने दुकानें बंद करके यहाँ गोदाम के रूप में उपयोग करने लगे। और उसके बाद कई सालों तक, यहाँ तक कि उन दुकानदारों के द्वारा किराए में भी दुकानें संचालित करने के लिए किराए में दिए गए थे, जिसमें कि पंजाब ऑटोमोबाइल्स और भी वगैरह वगैरह दुकानदार यहाँ पे संचालित थे। उस समय एक रौनक हुआ करता था। परंतु भिलाई नगर निगम द्वारा सबसे पहले इस जीर्णोद्धार के नाम पर एक 70 लाख के करीब करीब बजट बनाकर इस पर खर्च किया गया। फिर दोबारा करीब करीब 48 लाख का फिर बजट बनाया गया, जबकि आप मार्केट के सामने देखेंगे तो दीवालें हुआ करते थे। लगभग 4-5 बार मतलब दीवाल को ही तोड़ के नया रूप दिया गया और नए रूप से भ्रष्टाचार करके पैसों को अंदर किया गया। अब वर्तमान में जो कि हमारे भिलाई नगर निगम में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उन महिलाओं के आड़ पर कह सकते हैं कि उन महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं दगा करते हुए, उनको गुमराह करते हुए, उन लोगों के नाम पर साल 2022 में एक मदर्स मार्केट का नाम दिया गया। और उस मदर्स मार्केट के नाम पर सबसे पहले जिन लोग यहाँ पे दुकान संचालित करते थे, उन्हें दादागिरी तरीके से पुलिस बुलाकर निकाला गया। उसके उपरांत 2022 अगस्त महीने में महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह थे, उन्हें दुकान बिना कोई कागजात के बताया गया कि आपको यह दुकान दिया जा रहा है, जो सामान आप बेचेंगे यहाँ के लोग खरीदारी करेंगे। किंतु वास्तविकता में कोई भी इनके पास, महिला समूह के पास कोई कागजात नहीं है। और ना ही भिलाई नगर निगम, आपके चैनल के माध्यम से मैं डंके के चोट में बोल सकता हूं कि इन्हें कोई आवंटन महिलाओं पर नहीं किया गया है। सुमनशील जी साहब बोल रहे हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार का आवंटन आज तक नहीं हुआ है, और अगर आवंटन हुआ भी है तो वो लोग यहाँ पर अपनी दुकानें नहीं लगा पाए हैं। कारण क्या है, जानने का प्रयास करते हैं। भैया, अगर मान लीजिए हुआ भी है, हमारे हिसाब से 1-2 लोगों का आवंटन हुआ था, दुकान क्यों नहीं लगाए वो लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो आवंटन हुआ ही नहीं, तो भी आवंटन दिखाने के लिए जो हुआ था, उस समय जब आवंटन किया गया था तो इस जस्ट इन मार्केट के सामने चौपाटी भी हुआ करता था। अभी देखेंगे चौपाटी का कोई अता पता ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो मार्केट नहीं चला है। ये जो स्थल है, ये श्रमिक बेल्ट है और पावर हाउस जी रोड से लगा हुआ है, जबकि इसके ठीक सामने एक पावर हाउस बस स्टैंड जो आज नाम मात्र के लिए रह गया है, और उस बस स्टैंड की भी जो हाल है, वही हाल मदर्स मार्केट या कहे प्रगति बाजार कॉम्प्लेक्स का भी है। कारण आवागमन का जो रास्ता है, जो डिवाइडर यहाँ बीच से बनाया गया, उसको घेरने का जो कार्य हुआ है, उसके चलते जो आम नागरिक यहाँ पहुंच सके वो पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। और जो महिला यहाँ दुकान चालू किए थे, उन्हें किसी भी तरह का कोई ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं कराया गया कि जिससे कि उनके दुकानों का सामान मार्केट तक पहुंच सके और लोगों तक बिक सके। क्योंकि ना ही उन्मान थे या कहीं से बनाया हुआ जो कहीं ना कहीं जब खरीदते हैं तो कुछ कम दाम में मिले, इस प्रकार की सुविधा होना चाहिए था। तो इस महिला समूह को कोई किसी तरह का कोई सब्सिडी नहीं दिया गया, ना ही कोई इसी तरह का ऐसा कोई व्यवस्था किया गया कि जिनका सामान
मतलब बिक सके, क्योंकि जस्ट आप देखेंगे एक बाजू में सी मार्ट भी बना हुआ है, उनके सामानों का बिक्री सी मार्ट में किया जाना चाहिए था, परंतु सी मार्ट में एक तरह से गलत तरीके से बाहरी कंपनियों का सामान उच्च दाम में बिक रहा था, जिसके कारण वही आज देख सकते हैं कि सारे के सारे दुकानें बंद है और एकमात्र जो दुकान चल रहा है वो भी अगर उसकी भी जांच की जाए, जो प्राइवेट कंपनी है जो टैक्स वसूलती है हमसे, उन्हें मुफ्त में नगर निगम के द्वारा एक तरह से सौजन्य भेंट करके दिया गया है। क्या हकीकत है ये जानना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सोचना भी पड़ेगा कि आखिर नगर निगम ने 2 करोड़ रुपए की राशि लगा तो दी महिला समृद्धि के नाम पे, महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ाने के नाम पे, लेकिन आज ये 2 करोड़ की राशि से खड़ा हुआ स्ट्रक्चर धीरे धीरे खंडर में तब्दील होता जा रहा है। हमारे साथ एक भाई साहब और हैं, कुछ लोगों ने यहाँ दुकानें किराए पर भी ली थी क्योंकि उनके नाम से आवंटित नहीं हुई थी, तो वो भी आज व्यापार नहीं कर पा रहे। उनके साथ क्या ऐसा घटना घटा है, क्यों वो व्यापार नहीं कर पा रहे, भी जानने का प्रयास करते हैं। भाई साहब आपका स्वागत है, नाम बताएंगे। अवतार सिंह। मैंने 2007 में 1 जनवरी को यहाँ दुकान किराए में लिया था उमा खंडलवाल जी से। मेरा दुकान अच्छा काम चल रहा था, नगर निगम ने जबरदस्ती आके मेरे से खाली करवाया, कोई नोटिस नहीं दिया, सब सामान बाहर फेंक दिया। मेरे पास करीब करीब 14-15 लोग काम करते थे। आज मैं उसके कारण खाली पीली घूम रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरा सामान का बहुत नगर निगम ने नुकसान कर दिया। और उसके बाद बोले कि कब्जा करके बैठे हो, और मेरे पास सब प्रूफ थे, किरायानामा भी था, गुमास्ता लाइसेंस, हर चीज मेरे पास रखी हुई थी। और जो पहले मकान मालिक ने मेरे को बोला कि खाली नहीं करना दुकान, जैसे भी आए कोई, तुम क्यों खाली करोगे भाई, हमारी रजिस्ट्री वाली दुकान है। और बाद में नगर निगम के कहने से वो भी मुकर गए कि हमने दुकान किराए में नहीं दिया। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, अगर वो गलत है तो मेरे नुकसान की भरपाई की जाए। नगर पालिक निगम भिलाई और जिनके नाम से आवंटित हुई थी, ये दोनों के बीच का शिकार हो गए किराएदार, और आज अपना ही सामान दूसरे के दुकान में जब्ती करवा के बैठे हुए हैं। ना ये व्यापार कर पा रहे हैं, ना ही कुछ कहने की स्थिति में है। गुहार लगा रहे हैं कि इनका सामान कम से कम इन्हें वापस कर दिया जाए। नगर निगम ने जो ये मदर्स मार्केट बनाया, इसकी बनावट भी बहुत ही अजीब है। दुकान नंबर 1, 2, 3, 4 की अगर बात करें तो हम खड़े हैं इस वक्त मदर्स मार्केट के सामने, और ये जो दुकानें मैंने बताई 4 दुकानें, ये ठीक इसके एकदम पीछे के साइड में है, जहां पर शायद ही कोई कस्टमर जाएगा। यही कारण है, और इसके साथ और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से आज मदर मार्केट खंडहर की ओर बढ़ चला है, एक खंडहर बनने की ओर बढ़ चला है। और नगर निगम को इसके लिए सोचना पड़ेगा, कुछ नीतियां बनानी पड़ेंगी, ताकि जिस मकसद से इस मदर मार्केट का निर्माण हुआ था वो मकसद कम से कम पूरा हो पाए, और महिला उत्थान की तरफ, महिला स्वावलंबन की तरफ कुछ तो आगे काम किया जाए, महिलाओं का कुछ तो भला हो। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, दुर्ग भिलाई से।